इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं जुमले जिसमें हम वक्त का जिक्र करेंगे। तो ये हैं सेंटेंसेस विद टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ औकात का जिक्र, जैसा कि ये देखिए एवरी वीक, ये कहते हैं हर हफ्ते को, हर हफ्ते। अभी हम जुमलों में भी इन्हें इस्तेमाल करें। हफ्ते का जिक्र किस किस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए एवरी 2 वीक, ये क्या होता है? हर दूसरे हफ्ते। जैसे आप कहते हैं कि मेरी आमदनी मुझे मिलती है हर दूसरे हफ्ते, यानी हर हफ्ते नहीं मिलती, हर दूसरे हफ्ते मिलती है। तो फिर हम कहते हैं एवरी 2 वीक। फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली का मतलब भी 14 दिन के बाद है, जो कि 2 हफ्ते ही बनते हैं। तो यह 2 हफ्ते बाद। अब आप ये भी कह सकते हैं आई गेट माई सैलरी फोर्टनाइटली, 2 हफ्ते बाद। ठीक है। इसके बाद ये तो आपको पता ही है, MONTH, मंथ। मंथ कहते हैं महीने को, महीना। देखिए महीना, माह या महीना, इसे मंथ कहते हैं। और मंथ से निकलता है मंथली। देखिए महीनावार, 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 यानी मुझे तनख्वाह मंथली मिलती है तो महीनावार मिलती है। तो मंथली ऐसे यूज करते हैं आप जुमलों में। उसके बाद देखिए एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, इसका क्या मतलब हुआ? हर तीसरे हफ्ते। अब ये ऐसे भी कहते हैं कि मुझे हर तीसरे हफ्ते मेडिसिन लेनी होती है। तो फिर हम इस तरह हर तीसरे हफ्ते एवरी 3 मंथ्स यूज करते हैं, हर तीसरे हफ्ते। इसके बाद क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं चौथाई को। जैसे कि आप कह रहे हो कि साल के आखिरी चौथाई में मेरा भाई लंदन से वापस आएगा। तो देखिए क्वार्टर, चौथाई, आखिरी क्वार्टर, आखिरी चौथाई, यानी साल के अगर 12 महीने हो तो 3 महीनों का एक सेट बन जाएगा। तो पहले 3 महीने पहला क्वार्टर, फिर दूसरे 3 महीने दूसरा क्वार्टर, तीसरे 3 महीने तीसरा क्वार्टर, और चौथा और आखिरी आखिरी क्वार्टर, यानी आखिरी चौथाई हिस्सा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के हिस्से बना सकते हैं। जैसा कि पिज्जा, पिज्जा के भी आप क्वार्टर्स बना सकते हैं, एक के आप 4 टुकड़े कर सकते हैं, तो हर एक बन जाएगा एक क्वार्टर। तो ये होता है चौथाई हिस्सा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ जुमले देखते हैं जिनमें इनका हमने इस्तेमाल कर रखा है। ये देखिए पहला जुमला, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द आफ्टरनून। इसका मतलब है उनके आने की तवक्को दोपहर में है, यानी उनके आने की उम्मीद दोपहर में है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद करते हैं कि वो आ रहे हैं। दे, वो, आर, हैं, एक्सपेक्टेड, मुमकिन, उम्मीद, टू कम, आने की, इन दी आफ्टरनून, आफ्टरनून दोपहर में, इन दी, में, दोपहर में। तो ये है उनके आने की तवक्को, जिसे उम्मीद भी कहते हैं, दोपहर में है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आफ्टरनून का इस्तेमाल इसमें किया गया है वक्त को बताने के लिए। एक और जुमला देखिए, एक और जुमला है एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग। अब इसमें भी देखिए वक्त का जिक्र है, तो मतलब इसका ये है आप किस वक्त आ रहे हैं, ये सवाल, ये जुमला है। देखिए एट व्हाट टाइम, इसका मतलब है किस वक्त। आर यू कमिंग, आप आ रहे हैं। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा आप किस वक्त आ रहे हैं। जैसा कि हम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि आप कब तशरीफ लाएंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग। ये तो हो गया नाज़रीन दूसरा जुमला। एक और जुमले में भी वक्त को देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया। ये देखिए, आर यू गोइंग एट 5 o'clock। जब भी हमने मुकम्मल घंटे का लिखना होता है तो हम 1 o'clock, 2 o'clock, ये ऐसे ओ ऊपर कोमा और क्लॉक लिखते हैं। इसका मतलब है एग्जैक्ट घंटा, इसमें कोई मिनट शामिल नहीं है, ये ठीक 5 बजे है।
3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो हम यहाँ पर हर्फ चेंज कर देंगे, यानी इसका डिजिट चेंज कर देंगे, लेकिन ओ क्लॉक सेम रहेगा। तो इंग्लिश में 5 o'clock का मतलब ठीक 5 बजे। तो जुमला है आर यू गोइंग एट 5 o'clock? ये सवालिया है, मतलब है इसका क्या आप 5 बजे जा रहे हैं। अब आर ये शुरू में पड़ा है तो ये सवालिया बना देता है। तो आर यू क्या आप गोइंग जा रहे हैं एट 5 o'clock 5 बजे। तो 5 o'clock 5 बजे। आर यू गोइंग क्या आप जा रहे हैं एट 5 o'clock क्या आप 5 बजे जा रहे हैं। क्या आप 5 बजे जा रहे हैं, सवालिया निशान। उम्मीद है आपको ये जुमले समझ में आ गए होंगे जिसमें हमने वक्त का जिक्र किया है। चलिए कुछ और जुमले भी देख लेते हैं आसानी से, ताकि आपको इंग्लिश समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि टाइम को जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसान है, ये देखिए। आई विल अटेंड द मीटिंग एट 10 o'clock। अब देखिए 10 आ गया, यानी 10 बजे। आई विल मैं करूंगा, अटेंड, देखिए अटेंड का मतलब तो आपको पता ही है, हिंदी और उर्दू में भी हम अटेंड यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि शमूलियत इख्तियार करना। आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में शामिल हूंगा, मीटिंग को अटेंड करूंगा एट 10 o'clock। ये देखिए मैं 10 बजे मीटिंग अटेंड करूंगा, मैं 10 बजे मीटिंग अटेंड करूंगा। बहुत आसान है। हमने इंग्लिश के जुमले तो आपको पढ़ा रखे हैं, इनके फार्मूले आपको बता रखे हैं। ये है फ्यूचर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमने अपने पिछले कोर्स में, जो कोर्स नंबर 1 है, जिसमें हमने बिल्कुल जीरो से, बुनियाद से, ABC से इंग्लिश पढ़ाना शुरू की और 100 लेसन्स के अंदर आपको मुकम्मल इंग्लिश पढ़ा दी, जुमले बनाना सिखा दिए। तो ये उन्हीं में से एक जुमला होगा, आई विल अटेंड द मीटिंग एट 10 o'clock। मैं 10 बजे एक मीटिंग अटेंड करूंगा। ये तो हो गया एक जुमला। एक और जुमला देखते हैं, ये देखिए। I shall reach the station at 9:30 PM। नाज़रीन, जो कोर्स नंबर 1 है उसके तकरीबन आखिरी जो लेसन्स हैं उसमें हमने AM और PM को डिटेल से डिस्कस कर रखा है और समझा दिया है कि AM क्या है, PM क्या है। लेकिन मुख्तसरन आपको यहाँ पर बताते चलें कि दिन के 12 बजे और उसके बाद से जो वक्त है उसे PM से जाहिर किया जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बज जाए और फिर रात के 12 बजे के बाद से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले AM लिखा जाता है, यानी सुबह का वक्त। तो AM और PM दो किस्म के औकात हैं, सुबह के और शाम के। तो ये है शाम के 9:30, 9:30। तो जुमला है आई शैल रीच द स्टेशन एट 9:30। मैं 9:30 शाम के स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं 9:30 स्टेशन पहुंच जाऊंगा। लेकिन हमें पता है ये शाम के हैं। हम उर्दू और हिंदी में तो जाहिर नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में AM और PM से वक्त को जाहिर करना ज़रूरी होता है। किस वक्त का टाइम है ये 9:30 किस वक्त का है, सुबह का या शाम का। तो ये हुआ मैं 9:30 पर स्टेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, एक जुमला और देखते हैं। द गेम विल स्टार्ट इन द इवनिंग। अब देखिए इन द इवनिंग, यह बताया गया शाम का वक्त। शाम के वक्त में क्या होगा, द गेम विल स्टार्ट, खेल शुरू होगा। तो खेल शाम में शुरू होगा। जैसा कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो डे एंड नाइट जब क्रिकेट मैच होते हैं तो कुछ हिस्सा उसका शाम में होता है, कुछ हिस्सा रात में। तो शाम में शुरू होने वाले गेम को ऐसे बोला जा सकता है द गेम विल स्टार्ट इन द इवनिंग, के शाम के वक्त या शाम में खेल शुरू होगा। खेल शाम में शुरू होगा। उम्मीद है आपको नाज़रीन ये समझ में आ गए होंगे और इस तरह से वक्त का जिक्र करना, घंटे का जिक्र करना, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे हर नए आने वाले लेसन्स के। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लेसन्स अच्छे हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम
और इसी तरह तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे लेसन हैं ताकि आपके दोस्त भी इनसे फ़ायदा उठाएं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।